साधना के अमृत कण परम पूज्य सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा एक साधक ने प्रश्न किया कि सेठ जी, कुछ ऐसी बातें जिन्हें धारण कर कर जीव शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा की प्राप्ति को, भजन ध्यान की व्यग्रता को, व्याकुलता को, ईश्वर प्राप्ति की उत्कंठा को प्राप्त कर सकें, कृपा कर वह कहने का प्रयास करें। इस पर पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भाई, मनुष्य का जीवन समय बहुत मूल्यवान है, यह बार बार मिल नहीं सकता, इसलिए इसे उत्तरोत्तर भजन ध्यान में लगाना चाहिए। मृत्यु किसी को सूचना देकर नहीं आती, अचानक आ जाती है। यदि भगवान के स्मरण के बिना मृत्यु हो गई तो ये जन्म व्यर्थ हो गया। मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं, अतः भगवान के स्मरण का काम कभी भूलना चाहिए नहीं। सतत निरंतर नित्य केवल और केवल परमात्मा के नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और किस काम के मुझे समय बिताना चाहिए। बुद्धि से विचार कर वास्तव में जिसमें अपना परम हित हो वही करना चाहिए, अर्थात केवल और केवल भगवान को पुकारना चाहिए, नाम जपना चाहिए। यदि अपने आत्मा का उद्धार करना हो तो सब 7-5 को छोड़कर हर समय भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान को छोड़कर कोई भी मन लगाने योग्य नहीं है। जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी आदि अनन्य वस्तुओं का संग करता है वह काल के गास में फंसता है। केवल और केवल भगवान के भक्त और भगवान की अनन्य शरणता यही ग्रहण करने योग्य है। अपनी बुद्धि से विचार करे कि क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। जो बुरा है उसका त्याग दे, जो अच्छा है उसका पालन करने को तत्परता ग्रहण करें, यही साधक के लिए उचित है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान का भजन साधन करने से यदि शरीर सूखने लगे, मृत्यु भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। केवल ध्यान ये हो कि भजन नहीं छूटना चाहिए। जब शरीर के लिए संग्रह किए हुए संसार के पदार्थ साथ नहीं जा सकते, तब उनका संग्रह करने में अपना अमूल्य समय क्यों व्यर्थ करना। जगत के जितने मनुष्य हैं, प्राय किसी को भी अपने पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं। इसी प्रकार इस वर्तमान घर को छोड़कर चले जाने पर इसे भी हम भूल जाएंगे। फिर इतना परिवार धन इकट्ठा करना क्यों? फिर इस परिवार और धन का क्या मोल? यह हमारे किस काम आएगा? यह आगे ना काम आने वाला है ना आया है। इसलिए संपत्ति का मोह त्याग कर परम संपत्ति उस भगवान के नाम का कीर्तन करो। जय श्री हरि।